साथियों, आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी मतलब रेलवे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाला हूं। आखिर दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, इसको लगभग 60 दिन बचे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये मई जून में होने वाला और ये चल रहा है फरवरी मार्च अप्रैल मई या जून में, मतलब 2 महीने आपके पास, मतलब 60 दिन बचे हैं। तो 60 में अगर आप अपनी पढ़ाई को ही 60 गुना बढ़ा दो तो आपका कंपटीशन में जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप एग्जाम इस बार जो कंपटीशन भी है वो पहले 2018 का अगर कंपैरिजन करोगे 2018 का, तो उससे बहुत कम कंपटीशन है। तो साथियों, ये आपके लिए गोल्डन कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, ये आपको सिलेक्शन देने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बार जो वैकेंसी है 1,03,000 समथिंग है। ठीक है, 1,03,000 ही मान लेते हैं, फिर भी बहुत वैकेंसी है। अब कुछ कहेंगे 1,03,000 वैकेंसी तो है, लेकिन फार्म भी तो 1 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ है, ये भी तो कहेंगे, ये तो कहेंगे ना। लेकिन एक बात सोचो, मैं एक छोटा सा डेटा आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या 2019 से लेकर और 2022 में जब आपका एग्जाम होगा तब क्या इतने ही स्टूडेंट होंगे? ना जाने कितने स्टूडेंट की शादी हो गई होगी, सेटल हो गए होंगे, और ना जाने कितने स्टूडेंट ने छोड़ दिया होगा ये एग्जाम की तैयारी। अभी केवल क्या सीबीटी 2 लागू किया था, इतना प्रोटेस्ट हुआ था कि कहना ही मत, और ना जाने कितना प्रोटेस्ट हुआ, उसके साथ ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम मतलब पढ़ाई छोड़ दी इसी के सीबी2 जब लागू किया। और उसी टाइम पर 2-3 तो एक स्टूडेंट ने तो सुसाइड कर लिया था। आपने अगर एग्जाम में उस समय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 2-3 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, ना जाने कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम ही छोड़ दिया, क्योंकि उनका एक ड्रीम था कि रेलवे ग्रुप डी में जॉब करना। रेलवे ग्रुप डी की देखो, ड्रीम तो होता है आज के दौर में, कोई भी नौकरी मिल जाए, छोटी से बड़ी सभी अच्छी हैं। क्यों? इतना कंपटीशन है। कोई भी आपको सोचोगे, अगर आप कंपटीशन सोचोगे, इसमें बहुत है साथियों। कोई भी आप एरिया ले लो, चाहे एजुकेशन ले लो, चाहे कोई भी एरिया ले लो, A to Z हर एरिया में कंपटीशन है। तो क्या हर एरिया में आप वीकी छोड़ते जाओगे? नहीं साथियों, यही टाइम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपके साथ पहले एक डेटा प्रस्तुत करता हूं, बताता हूं, फिर आप बताना कि कंपटीशन कितना। 1.5 करोड़ फॉर्म तो है, उसके लिए 1,03,000 वैकेंसी भी तो है, ये भी तो सोचो। कंपटीशन सोच के कुछ लोग कह रहे हैं होगा नहीं, सिलेक्शन धीरे धीरे करते हैं। तो धीरे धीरे अला भैया छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है, मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं, एक हुबली जोन है। ठीक है, आप सभी को पता होगा हुबली जोन है। यहाँ की कट ऑफ और फार्म की 2018 और 2022 मान लेते हैं, 2022 में आपका ये एग्जाम होना है। ठीक है, 2018 में यहाँ जो फॉर्म थे वो वैकेंसी थी वो 2293 वैकेंसी थी, 2293। वही इस बार वैकेंसी है 7167 वैकेंसी है। फार्म 2018 में पता है कितने फार्म थे? मतलब ये देखो 4 गुना वैकेंसी है। ये 2000 है, ये 7 है, 7100 है, तो 4 गुना लगभग वैकेंसी है। फिर टोटल फार्म जो केवल हुबली जोन की बात कर रहा हूं तो 7,60,000 थे। कितने? 7,60,000 थे। वही इस बार जो है 6 लाख फार्म है। कंपनी देखो, पहले ये 2018 का 7 लाख थे और वैकेंसी भी कम थी, और ये समय 6 लाख फॉर्म है, वैकेंसी भी ज्यादा है। तो कितना अच्छा चांस है आप सभी के लिए। साथियों, कंपटीशन जो साथी सोच रहे हैं कि कंपटीशन बहुत होगा, कंपटीशन इतनी ज्यादा स्टूडेंट, इतने ज्यादा फॉर्म पड़े, 1.5 करोड़ फॉर्म पड़े, तो साथियों कोई भी आप काम करोगे कंपटीशन है। अगर कंपटीशन नहीं करोगे तो एवरेज लाइफ जियोगे, तो एवरेज लाइफ तो सब जीते हैं, लेकिन अगर कंपटीशन में बैठोगे, रेस में दौड़ोगे, तभी तो वो रेस कंप्लीट कर पाओगे। जब रेस ही नहीं देखोगे तो फिर क्या होता है। तो इसलिए साथियों हम कह रहे हैं कि 60 दिन मान लिया आपके पास बचे हैं एग्जाम को रेलवे ग्रुप डी के। ठीक है, तो 60 दिन में कम से कम ना ज्यादा, तो अभी भी तैयारी कर रहे हो वो भूल जाओ, कितना किया हमने तैयारी, मेहनत की। हाय पुष्पाराज की याद कर लो, पुष्पाराज पुष्पाराज मैं नहीं रुकेगा साला। तो दोस्तों ऐसी फीलिंग अपने भी अंदर लाओ कि पुष्पाराज जब तक सिलेक्शन नहीं ले लूंगा तब तक हटना ही नहीं है, जॉब ले लेना है इस बार। ठीक है साथियों, तो बात कर लेते हैं। अब जैसे 60 दिन बचे, तो 60 दिन में 60 गुना आप अपनी तैयारी बढ़ा दो। 100 गुना नहीं कह रहे, 60 गुना ही तैयारी अगर स्पीड को कंटिन्यू करते हो 60 दिन में, तो लगभग पर डे आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट करने होंगे। रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक, क्योंकि रिवीजन जितना करोगे आपने, हमें पता है कि एक बहुत लंबा समय हो गया फॉर्म का। अगर जो कंपटीशन कर रहे हैं तो इस समय वो कुछ सोचेंगे कंपटीशन कोचिंग जाते होंगे, तो कोचिंग ऑफलाइन वाली मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि इस समय जितना आप टाइम रिवीजन में दोगे वही आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है साथियों, क्योंकि कंपटीशन दोस्तों हाई होगा, ये तो सच है, लेकिन इतना भी नहीं हाई होगा। तुम्हारे सपनों से क्या वो हाई है? क्या तुम्हारे लाइफ से जो
कहते हैं कि बचपन से सोचा था कि दो फिर अच्छा सा पैसा, पहले इंसान सोचता है पैसा कमाना, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे सोचता है जॉब के बारे में सोचता है, फिर धीरे धीरे वो किसी एक जॉब को सिलेक्ट भी कर लेता है। किस साथियों ने कहा कि ग्रुप डी को ही सिलेक्ट किया होगा। तो दोस्तों इसमें जितनी 1,03,000 वैकेंसी है, इससे ज्यादा कोई भी आप एरिया, चाहे यूपी पुलिस ले लो, चाहे आप यूपीएसआई ले लोगे, 8-10 हजार, कहीं 50,000 हद आ गई पुलिस की, 50,000, वो भी कितने स्टूडेंट होंगे, उसमें भी तो कंपटीशन है, भी जरूरी नहीं। अब साथी कुछ कह रहे हैं कि ये जो CB2 है इसको रेलवे ने इसलिए खारिज कर दिया है, अभी के लिए भी खारिज नहीं किया है बिल्कुल, उसको अभी हो सकता आ जाए। क्यों? अभी ये आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में, और सभी राज्यों में मोदी गवर्नमेंट चाहती है जीतना, और ये है ऑल इंडिया भर के स्टूडेंट इसमें एग्जाम भाग लेंगे रेलवे में। तो इसीलिए वो वोटिंग के चक्कर में कुछ कह रहे हैं। हाँ, हो भी सकता, हम ये इनकार नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो है वोटिंग के लिए अभी CB2 नहीं लागू की है और आगे चल के लागू कर देगी, तो हो भी सकता है, लेकिन आपको अपने कुछ स्टैंडर्ड बदल दे, ऐसा भी हो सकता है। CB2 ना लागू करके कोई स्टैंडर्ड और उसमें अप्लाई कर दे, कि CB2 का नाम ना दे लेकिन उसमें कुछ पेपर पैटर्न बदल दे, कुछ भी कर सकता है गवर्नमेंट ये। हालांकि सिलेबस तो पहले भी आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन तो साथियों आपको अपनी तैयारी पे बेहद फोकस करना चाहिए। अब ये हमने जो बताया था 60, देखो कंपटीशन कितना कम है, डबल वैकेंसी है, फिर भी फॉर्म कम है। और अगर मैं पर स्टूडेंट कंपटीशन की बात करूं, पर स्टूडेंट की, तो साथियों 2018 में एक सीट के लिए, क्या एक सीट के लिए, एक वैकेंसी के लिए 331 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, क्या 331। वही 2022 में एक सीट के लिए केवल 94 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। कितने? 94 स्टूडेंट फाइट कर। मैं साथियों केवल हुबली जोन की बात कर रहा हूं, ये बात फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, केवल 94 बात करें कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं एक जॉब के लिए। ठीक है साथियों, अब एक बात और आप ध्यान से सोचो, क्या जितने 94 स्टूडेंट जो एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, क्या 2019 से लेकर 2022 तक अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं वैसे ही? इसमें से ना जाने कम से कम, अगर मैं बात करूं, ना जाने कितने स्टूडेंट जो सेटल हो गए, शादी हो गई होगी, पढ़ाई छोड़ दी, कोई प्राइवेट काम कर लिया होगा या कोई अपना धंधा खोल लिया होगा, तो कुछ से कुछ काम करने लगे होंगे। ठीक है, बहुत से साथी अभी CB2, हमने बताया कि CB2 जब लागू हुआ तभी बहुत छोड़ दिए, और बहुत से मेरे वीडियो पे कमेंट आते रहते हैं, अब तो पढ़ाई का मन ही नहीं करता, बोर हो चुका हूँ। सच्ची बोर तो हो गए होंगे, आई एक्सपेक्ट। लेकिन आपको तैयारी, जॉब लेना है तो तैयारी करना है कंटिन्यू। वैसे सरकार जो होती है, क्या कहा जाए, सरकार तो वैसे भी बेकार है। हाँ, आप अगर अपने मुद्दों पे लड़ाई वोटिंग करना तो जरूर मुद्दों पे अपने ध्यान रखना, ये जाति बिरादरी के चक्कर में मत जाना कि हिंदू भगवा राज, सब राज तो हिंदुओं का ही है। इतनी संख्या है, आपको सोचो एक माइंड से कि कह रहे हैं कि अगर सपा आ गई, यूपी की बात करूं, सपा आ गई तो फिर ये क्या कहते हैं दूसरा कर्नाटका बन जाएगा। तो साथियों क्या इसके पहले देखो, क्या इसके पहले यहाँ सपा नहीं था तब क्या कर्नाटका बन गया था? नहीं बन गया था। दोस्तों ये बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। और वैसे पता है, अगर जितना भी मोदी सरकार अगर स्टेट में हार रही है तो समझ लो वो केंद्र में बैठी है तो कुछ अच्छा करेगी। अगर वो स्टेट में यूपी गवर्नमेंट या यूपी सरकार में, इसकी यूपी में सरकार बन गई तो समझ लो फिर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी आप कहते हैं कि वोट का अधिकार अपना अधिकार होता है, अपनी इच्छुक अनुसार स्टूडेंट अपने हिसाब से सोचेंगे, फार्मर अपने हिसाब से सोचेंगे और बिजनेसमैन अपने हिसाब से सोचेंगे, तो सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन साथियों का ये आपको रेलवे ग्रुप डी में अगर जॉब लेना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। तो साथियों देखो, पहली बात, अब 94 का कंपटीशन है। हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों 2019 से लेकर 2022 तक क्या इतने स्टूडेंट, लगभग इस एग्जाम होगा जो, उसमें लगभग कितने 70 से 80 या 60 से 80 इतने स्टूडेंट आ गए, लगभग इतना कंपटीशन और कम हो गया। और सोच लो, कहाँ 331 स्टूडेंट थे, कहाँ 70-80 स्टूडेंट है या 60-70 स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों इतना कंपटीशन कम है, और कोई भी आप फॉर्म फिल करोगे इससे ज्यादा कंपटीशन होगा। कोई भी आप यूपी का फॉर्म फिल करना, देख लेना, ये मेरा दावा है। आप कोई भी एग्जाम फिल करना, पेपर फिल करना, उसमें इससे कंपटीशन हाई होगा जाने वाला, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत है। ठीक है साथियों, तो साथियों अपनी जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन करिएगा। आपने अगर कोई टाइम टेबल बनाया है तो उसको मेंटेन करिएगा। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के, उसमें अगर आपने कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया, हालांकि एक लॉन्ग टाइम है, सभी के पास बिना टाइम टेबल कोई काम नहीं होता है। साथियों टाइम टेबल जरूरी होता है, चाहे आप छोटा काम करो चाहे आप बड़ा करो, और ये लाइफ का ड्रीम है आपका, तो टाइम टेबल जरूर मैनेजमेंट करें। बनाना ही केवल जरूरी नहीं होता टाइम टेबल, उसको मैनेजमेंट करिएगा।
उसको अप्लाई करिएगा, तभी आप सकते हो टाइम टेबल आपका, आप समझ लो सक्सेस आपको कर पाएगा। नहीं तो टाइम टेबल तो डेली हर एक कहते हैं रूल्स बनते हैं टूट जाने के लिए, तो वो टाइम टेबल बना है तो उसका रूल्स टूट भी जाएगा। तो रूल्स उसको तोड़ना नहीं, आपको अप्लाई करना, ये रिकॉर्ड नहीं, ये तुम्हारा पढ़ाई का मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आप और भी टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा, अगर आपने कमेंट करना, अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो बताना, मैं बनाऊंगा, देखता हूँ एक बेस्ट टाइम बनाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और कट ऑफ आप जिस भी स्टेट से हो, क्या जिस भी स्टेट से हो, अगर आप बताइए कट ऑफ, जैसे मैंने एक हुबली जोन का बताया है कि इतना कंपटीशन है पर सीट पर, अगर आप यूपी का कह रहे हैं या किसी और जिले या स्टेट का कह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बारे में मैं सर्च करके कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि पर सीट उसका निकालना, कितने स्टूडेंट थे 2018 में, कितने 2021 में, 22 में होंगे, तो सब कैलकुलेशन करके मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।